बच्चों, देखिए अर्ज क्या है, जिंदगी है तो इंतहा भी होगी, जिंदगी है तो इंतहा भी होगी, बनाए हो लक्ष्य काफ़ी दूर तो सफ़र में मुश्किलें भी होगी, लेकिन उन मुश्किलों से डरना नहीं है, डट कर सामना करना है और लगे रहना है। आपका जो भी लक्ष्य है, अभी आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है धुआंधार साइंस जोन, और मैं गौतम कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे A बराबर M में। जी पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। अभी अभी एग्जाम जो है चल रहा है 10th का, अभी एग्जाम चल रहा है 10th का, आप लोगों का भी नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल एग्जाम होगा, ठीक है। जो भी 9th में 10th एग्जाम तो होना ही है, सबका एग्जाम होगा, तो पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। जिस तरह से आप रूटीन से मोबाइल चलाते हो, जिस तरह से आप रूटीन से मोबाइल चलाते हो, उसी रूटीन से आप पढ़ाई कीजिए, ये कभी ना कभी आपको सफल बना देगा, ये कभी ना कभी सफल बना देगा। देर से ही सही, लेकिन कहता है ना कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त है, देर से ही है लेकिन दुरुस्त है, तो कहने का मतलब कि देर से ही सही लेकिन सफल बना देगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रूफ करते हैं। एग्जाम वगैरह से कुछ ऐसा मतलब डरना नहीं है, वो सारे बच्चे जिनका भी 10th का एग्जाम चल रहा है उनके लिए ये है कि आपको डरना नहीं है, एग्जाम देते रहना है। आज साइंस का, यानी कि 10 तारीख है, 10/5/22 और आज साइंस का एग्जाम है। होप कि सब लोग का एग्जाम अच्छा ही गया होगा। तो आज हम लोग देखिए, ये क्लास 9th है, क्लास 9th क्लास का आज हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, F इक्वल टू M इंटू ए, F इक्वल टू M इंटू ए। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ उठाते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यानी न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to applied force, directly proportional to applied force and takes place in the direction, takes place in the direction in which the force acts, in the direction in which the force acts, in which the force act। देखिए हो गया डेफिनेशन, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स एक्ट। यहां से लाइन भाग क्या ऊपर है ना, ये कुछ हो जाता है ना, प्लेन बोर्ड है, ठीक है। यानी कि क्या कहता है न्यूटन कि मोमेंटम उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम क्या होता है। देखिए मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू होता है mv। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू होता है mv। ध्यान से समझिएगा, मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv, m यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, यानी कि अगर सर आप बताए थे कि ये v को हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी और u से हम लोग डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो जब तक दो को वेलोसिटी नहीं होगा, दो को मोमेंटम नहीं होगा, चेंज कहां से होगा। यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पे देखते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ
मोमेंटम कहने का मतलब क्या हो गया कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि सर m v से फाइनल वेलोसिटी एंड u से इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि mu अब फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, ठीक है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी कि देखिए अब यहाँ से लोग प्रूफ करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ मोमेंटम का, चेंज ऑफ मोमेंटम का, यानी कि mv माइनस mu इन विच द फोर्स एक्ट पर यूनिट टाइम टेकन। टाइम भी तो लगेगा ना, मोमेंटम जब हो रहा है वेलोसिटी में है, मोशन में है, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही। तो mv माइनस mu डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि F प्रोपोर्शनल। यहाँ से अगर हम m कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी। और हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू और नीचे यहां से लाएंगे क्या t इक्वल टू क्या बचा a, यानी v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या आ गया a। अगर इसको इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रखते हैं, इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, नोट कर ही लिए होंगे आप लोग, तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बाबू, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m और v माइनस यू बाई टी के जगह पे रखेंगे a, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ma, क्या हो गया ma। अब प्रोपोर्शनल को हटाना है सर, तो प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे, F इक्वल टू k ma वेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट, वेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट, k को क्या कहते हैं कांस्टेंट। अब देखिए k इक्वल टू कांस्टेंट अगर होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको मिटा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए धीरे धीरे करके टोटल टॉपिक को कवर किया जाएगा, 9th और 10th जो भी है। F अगर मान लेते हैं लेट k इक्वल टू 1, यानी k का वैल्यू मानते हैं 1, तो क्या हो जाएगा F बराबर k m a है, ठीक है, k m a है, तो F इक्वल टू 1 इंटू m इंटू a, 1 इंटू m इंटू a, यानी क्या हो जाएगा समझिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सर हो जाएगा F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स होता क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। कहने का मतलब कि देखिए इसका मतलब समझते हैं कि कोई बॉडी है, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ बॉल है, बॉल ड्यूज बॉल, चलिए बॉल ठीक से नहीं बन रहा है, चलिए मान लेते हैं कि ये बॉल है। अब इस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसका कुछ मास होगा ना, अरे बॉल है तो कुछ ना कुछ मास होबे करेगा, कुछ ना कुछ तो भारी होबे करेगा, और इस पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आएगा, यानी कि एक्सेलरेट कर गया। अभी तो रेस्ट में था, अब क्या कर गया, एक्सेलरेट कर गया। यानी मान लेते कोई फुटबॉल है, रेस्ट में उसको मार दिया, किक कर दिया, बॉल में कोई ना कोई मास होगा, उसमें जैसे ही किक किया वो आगे की तरफ बढ़ गया, यानी एक्सेलरेट कर गया, वो क्या कर गया, एक्सेलरेट कर गया, यानी कि इसका कुछ मास था, जैसे ही इसमें फोर्स लगाया तो किसमें आ गया, एक्सेलरेशन में। F इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे ही किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका कुछ मास, कुछ ना कुछ मास होगा, इस पे आप फोर्स लगाते हैं, मासलेस तो कुछ होगा नहीं, और वो किस में आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन में आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू एम इंटू ए प्रूफ करना था, F इक्वल टू एम इंटू ए, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन का उससे प्रूफ किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to product of directly proportional to applied force and takes place in the direction in which the force acts, यानी कि जिधर फोर्स काम करेगा उधर ये मोशन में आएगा। जैसे यहाँ बॉल रखा हुआ है, इसको इधर से किक करते हैं तो कहाँ जाएगा, सामने जाएगा, और बॉलवा के एन्ने से हम किक कर देते हैं तो ओन्ने जाएगा, यानी कि हमेशा किधर जाएगा, जिधर फोर्स लगाया गया है, जिधर फोर्स, जिस तरफ से फोर्स लगाया गया है, नहीं
जिस तरफ से फोर्स लगाया गया उधर नहीं, मतलब किधर फोर्स लगाया गया, जिस तरफ से लगाया नहीं उसके हमेशा मतलब कह सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आप कैसे कहोगे, जैसे इधर यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स बॉल इधर नहीं आएगा, सामने जाएगा, मतलब सामने क्लियर समझ में आ रहा है कि बॉल को मारेंगे तो आगे नहीं जाएगा, यानी बॉल को हम मारते हैं तो आगे जाएगा, बैट से मारते हैं तो आगे जाएगा, कोई कोई पीछे भी मार देता है, ठीक है ना। यानी बैट से कोई लोग बॉल जो है उसको रिवर्स में पीछे भी उसको ये कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा बैट बॉल में तो बॉल से जो वेल वर्स्ड प्लेयर है यानी मंझा हुआ खिलाड़ी हो तो बॉल को किधर भी हम क्या कर देता है, पुश कर देता है। तो उसी को तो कहा जा रहा है कि टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, यानी कि उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, यानी फोर्स सामने लगा रहे हैं तो सामने जाएगा, इधर बैट से फोर्स लगा, मान लीजिए बॉल है, ड्यूज बॉल है, बैट से जिधर मारेंगे उधर जाएगा, यानी कि उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, जिधर फोर्स लगाया गया है। तो F इक्वल टू एम है, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू हम लोग प्रूव किए हैं, P इक्वल टू प्रूव नहीं किए अभी, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं P से होता है मोमेंटम, M से मास, V से वेलोसिटी। चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी दो मोमेंटम होना चाहिए, जैसे अभी हम चल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u, अब हम लोग दौड़ेंगे यानी कि दौड़ेंगे और जहां पहुंचना है पहुंच गए, चलिए यहाँ पहुंचना था पहुंच गए दौड़ के, तो वो कहा जाएगा क्या, v। अब कहेंगे मोमेंटम निकालिए दोनों का, तो बड़का में से छोटा घटाएंगे, तो मेरा जो मास है वो तो सेम था, वेलोसिटी चेंज किया u से v, u से क्या कर गया v, तब कहेंगे कितना से बदला है, तो बड़का में से छोटा घटाएंगे, यानी mv में से बड़का में से छोटा को घटाएंगे, और टाइम लगा कि नहीं लगा, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही, तो mv माइनस mu बाई टी, mv माइनस mu बाई टी, अब m यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे, तो सर d माइनस u बाई टी, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू प्लस 80, तो v इक्वल टू u, v माइनस u इक्वल टू 80, u इधर गया माइनस में 80, यहाँ से t लिया है किसमें, डिवाइड में इधर बचा है a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी इक्वल टू यहाँ पर रख दिए a, यानी a प्रोपोर्शनल m a, प्रोपोर्शनल को हटाए k रखे, वेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट, k का वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो k f इक्वल टू 1, k m है तो 1 into m into a, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा f बराबर m a, यानी कि फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको पढ़िए, इसको ध्यान से देखिए, और मतलब एक एक टॉपिक करके हम लोग आराम से धीरे धीरे जितना भी आपका 9th में प्रूफ है, हर एक चैप्टर में जितना भी प्रूफ है फिजिक्स में, ठीक है, उसको क्लियर कर दिया जाएगा, जो भी कंसेप्ट है जो भी उसमें मतलब टॉपिक है सब क्लियर कर दिया जाएगा। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, और बिल्कुल आसानी मतलब आसान भाषा में, जो कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, एक बार में समझने के बाद किसी को आप समझा सकते हैं, ऐसा कंसेप्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग प्रूफ किए क्या, F इक्वल टू m है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या प्रूफ किए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी F बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर, यानी F बराबर g mm बाई r स्क्वायर। पिछले वीडियो में हम लोग ये प्रूफ किए थे F इक्वल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और एग्जाम वगैरह से डरना नहीं है, एग्जाम तो होते ही रहता है, ये सब एग्जाम कुछ नहीं है, मैं तो जिंदगी आपका इम्तिहान लेगा, एग्जाम लेगा, उसमें सफल हो जाते हैं तो फिर जिंदगी सफल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।